बहुजन समाज पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब से ईवीएम का खेल शुरू हुआ है तब से थोड़ा साजिश हुई है। लेकिन 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक जनता का गठबंधन बनाया, जिसमें मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, जनता का एक गठबंधन जब बना तो इस देश में बड़े प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार बनी और माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत के मुख्यमंत्री बनी। फिर जनता में एक इस तरह की आवाज आ रही है कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में सर्व समाज के लोगों ने एक जनता का गठबंधन बनाने का मन बनाया है। इसका कारण क्या है कि इस वक्त दो खेमे में गठबंधन बनाया गया है, एक इंडिया गठबंधन और एक इंडिया गठबंधन। लेकिन जनता देख रही है कि जब इंडिया गठबंधन की पहले सरकार थी, जो यूपीए गठबंधन कहा जाता था, उनकी सरकार चल रही थी। फिर इंडिया गठबंधन के लोग यानी भाजपा के लोगों ने एक नारा दिया, एक अपनी बात रखी कि इस देश में महंगाई बहुत है, हम आएंगे तो कम करेंगे। इस देश में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, हम आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इस देश में भ्रष्टाचार चल रहा, हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। इस देश का काला धन कांग्रेस सरकार में विदेशों में रखा है, हम आएंगे तो वो धन वापस लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और जब मीडिया के लोग उनसे बात करते हैं तो बताते हैं ये तो जुमला था। तो जुमले वाली सरकार जो है, इस जुमले वाली सरकार से जनता ऊब गई है। कभी इंडिया के लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त सरकार बनाओ, अब इंडिया के लोग कहते हैं कांग्रेस मुक्त सरकार बनाओ, अब इंडिया के लोग कह रहे हैं भाजपा मुक्त सरकार बनाओ। लेकिन इस देश के लोगों ने जो निर्णय लिया इस बार कि इंडिया मुक्त हो चाहे इंडिया मुक्त हो, ये दोनों मुक्त सरकार बनाना है और बहुजन समाज पार्टी युक्त अपनी सरकार बनानी है। और ये सरकार बनाने के लिए 2007 के तर्ज पर जनता ने एक गठबंधन बनाया है। वो गठबंधन है मुस्लिम समाज का, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, एससी एसटी समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज। निश्चित है कि जब जनता का गठबंधन एक होकर के काम करेगा तो आने वाले 24 में इस देश का जो बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इस प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी है। सर, आए दिन दलित समाज के लोगों पर शोषण हो रहा है, बहुजन समाज के लोग चुप भी हैं। बहुजन समाज के लोग चुप नहीं है। बहुजन समाज के लोग लगातार उनकी समस्याओं को लेकर के जो वहां के सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात हो रही है और माननीय बहन जी भी लगातार कोई भी घटना होती है उस घटना को संज्ञान में लेकर के अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने वक्तव्य के माध्यम से माननीय बहन जी रखती हैं। और निश्चित है ये बहुजन समाज जब तक हुक्मरान नहीं बनेगा तब तक अत्याचार नहीं बंद हो सकता। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस समाज को खुद, जिसको हमने हर समाज को वोट का अधिकार दिया है, वोट के बल पर इस देश का हुक्मरान बने। इसका एक ही इलाज है, जो सही इलाज है, इस देश में अपनी हुकूमत बनाना। जिस दिन हमारी हुकूमत होगी उस दिन हमारे ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। जो भी कौम हुक्मरान होता है उस कौम के साथ अत्याचार नहीं होता है। बहन जी जब हुकूमत में थी तो कहीं कोई अत्याचार नहीं होता था। आज जो भी दूसरी सरकारें हैं वो भले पीडीए की बात करें, भले गरीब की बात करें, नौजवान की बात करें, छात्र की बात करें, किसान की बात करें, लेकिन सारे तबके के लोग परेशान हैं। भाजपा कहती है मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं। भाजपा कहती है कोई जाति नहीं है, जाति है किसान, नौजवान, महिला और गरीब। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज किसान परेशान है, किसान की बात नहीं सुनी जा रही। किसान दिल्ली तक अपनी बात कहने ना पहुंच जाए, इसके लिए दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई हैं, रोक लगाई जा रही है। माननीय बहन जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार से कहा है कि इन किसानों की बात सुन के
जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी 10 मांगे हैं, उसको निदान किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाए। निश्चित है कि हम लोगों की भी ये मांग है कि जो किसानों की मांग है सरकार उसको सुने। नौजवान परेशान है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। अभी हमने देखा है न्यूज के माध्यम से, अभी ये आरओ की परीक्षा हुई, वहां भी पर्चा लीक हो गया। अभी कल परसों में शायद ही कौन सी परीक्षा हुई, पुलिस यूपी पुलिस की हुई परीक्षा, वहां भी पर्चा लीक हो गया। ये क्या हो रहा भाई? इस तरीके के सरकार को प्रेप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब। और ये मुझे जो जानकारी हुई, न्यूज के माध्यम से जानकारी हुई है, तो इसका मतलब नौजवानों के साथ भी बड़ा धोखा हो रहा है।